कौवा और मानो चिड़ा तीनों मिलकर खेत में काम करते थे। उन्होंने अपने खेत में आलू की फसल लगा रखी थी, मगर कौवा हर समय काम में चोरी करता। उसे जो भी काम करना होता वो उसे अच्छे से ना करता। जब दोपहर होती तो उन तीनों की पत्नियां उनके लिए घर से खाना बना कर लाती। यार मानो, आज मेरी पत्नी मेरे लिए आलू वाले पराठे बनाकर लाएगी और मेरी पत्नी आज मेरे लिए लाएगी देसी घी और शक्कर। और कव्वे, गोरी क्या लाएगी आज तुम्हारे लिए? कल तो दाल थी, देखते हैं आज क्या लेकर आती है। दोपहर हो जाती है। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उन तीनों की पत्नियां उनके लिए खाना लेकर आती हैं। ये क्या, आज फिर दाल लाई हो? ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। रोज दाल, रोज दाल। जो घर में था मैं ले आई, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए भाजी बनाकर लाती। अरे अरे, आप लड़ क्यों रहे हो? आप हमारे साथ खाना खा लें। हाँ हाँ ठीक है, काम भी तो इकट्ठे ही करते हैं, खाना भी इकट्ठे ही खा लेते हैं। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया से खाना लेकर खा लेते हैं। मुझे तो अब नींद आ रही है। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, काम खत्म कर ले फिर तुम सो जाना। यार क्या बताऊं, जब भूखा होता हूँ तो मुझसे काम नहीं होता, और जब पेट भर के खा लूं तो फिर नींद बहुत आती है। गोरी, चिड़िया और लूसी कबूतरी खाना देकर वापस चली जाती हैं। मानो चिड़ा और कबूतर फिर से काम में लग जाते हैं और कालू कौवा सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनकी आलूओं की फसल तैयार हो जाती है। कालू, अब आलू की फसल तैयार हो गई है, अब काम ज्यादा होगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन बीमार होने का नाटक करो। गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, मुझसे जमीन खोदकर आलू नहीं निकाल होंगे। गोरी और कालू काम से बचने के लिए ऐसे उपाय ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ कबूतर और मानो चिड़ा भी बैठे सोच रहे थे कि कालू कौवे से काम कैसे करवाएं। आ गया, मुझे उपाय आ गया। कबूतर, क्या उपाय आ गया है कि कालू कौवे से काम कैसे करवाएंगे? अब कालू जमीन खोदकर सारे आलू अकेला ही निकालेगा। कबूतर, वो कैसे? कालू को आ लेने दो, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी आ जाता है। दोस्तों, मुझे तो आज तेज बुखार है, कोई भी काम करने को मन नहीं कर रहा। कबूतर थोड़ी दूर से शोर मचाता हुआ आता है। दोस्तों, मैं खेत की खुदाई कर रहा था कि मुझे एक खजाना दिखा। कहाँ कहाँ है खजाना? यही तो समस्या है कि मैं भूल गया, शायद यहाँ या फिर शायद वहाँ कहीं तो था। मैं आपको बताने आया तो मुझे भूल गया। अब भूल गया तो छोड़ो खजाने को, जब आलूओं की खुदाई करेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए मानो और कबूतर वहाँ से घर चले जाते हैं, मगर कालू कौवा तो बैठा खजाने का ही सोच रहा था। कालू, कुछ करो, कबूतर और मानो से चोरी चोरी वो खजाना ढूंढ लो और अमीर बन जाओ, अमीर। फिर कालू कौवा घर जाकर गोरी को सारी बात बताता है। अच्छा ही हुआ जो कबूतर भूल गया कि उसने खेत में खजाना कहाँ देखा था। अब हम जाकर सारा खजाना ढूंढ लेते हैं। फिर वो दोनों खेत में जाकर खुदाई शुरू करते हैं। वो शाम तक सारा खेत खोद देते हैं, मगर उन्हें खजाना कहीं भी नहीं मिलता। कालू, अब तो सारा खेत छान लिया, कहाँ है खजाना? यहाँ तो आलू ही आलू हैं, खजाना तो कहीं नहीं दिख रहा। शाम को मानो चिड़ा और कबूतर भी आ जाते हैं।
मेरा उपाय काम कर गया। मानो कालू और गोरी ने सारा खेत खोद दिया है। यार कबूतर, हम दोनों सुबह से खजाना ढूंढ रहे हैं, मगर यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। होगा भी कैसे? मैंने तो झूठ बोला था, क्योंकि ऐसे तुम जमीन से आलू निकालने में हमारी मदद ना करते। कालू जी, बड़ा चातर निकला कबूतर, इसने हमसे सारा काम करवा लिया। ऐसे आप भी तो काम नहीं करने वाले थे, कोई ना कोई लालच तो देना ही था तुम्हें। फिर वो सारे आलू इकट्ठे कर लेते हैं जो गोरी और कालू ने खजाना ढूंढते हुए जमीन से निकाले थे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर वो तीनों उस खेत में मकई की फसल बो देते हैं। कालू फिर से काम में चोरी करता है। जब भी काम का समय होता वो धूप में जाकर सो जाता। यार बस बहुत हो गया, अगली बार हम कालू से खेत बांट लेंगे। मैं ऐसे आलसी पक्षी के साथ काम नहीं कर सकता। यार जैसा भी है, हमारा दोस्त तो है ना, अगर काम नहीं करता तो क्या हुआ, काम में हमारा दिल तो लगाए रखता है। दिन गुजरते गए और फिर मकई की फसल पककर तैयार हो जाती है। कालू, अब हमारी मकई की फसल पककर तैयार होने वाली है। हम दिन में काम करेंगे और तुम रात को फसल की रखवाली करोगे। फसल की रखवाली? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर आप दिन में काम कर लेना और हम रखवाली कर लेंगे। ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, मैं रखवाली ही कर लूँगा। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मानो और कबूतर दिन में खेत में काम करते हैं और जैसे ही रात होती है, कालू कौवा और गोरी मकई की फसल की निगरानी करने आ जाते हैं। वो बहुत शैतान थे। कालू जी, कबूतर और मानो चिड़ा तो घर में सो रहे हैं, क्यों ना हम कुछ मकई बेच दें, उन्हें कौन सा पता चलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है गोरी, ऐसे होगा डबल मुनाफा। हम उनसे अपना हिस्सा भी लेंगे और चोरी मकई भी बेच लेंगे। फिर हर रोज रात को कौवा और कौवी कुछ मकई तोड़ते और उसे उल्लुओं को बेच देते। उल्लू भाई, किसी को बताना ना कि हम रात में आपको मकई बेचते हैं। मैं नहीं बताऊंगा और तुम भी ना बताना। यार मानो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मकई की फसल हर रोज कम हो रही है। यार ये आपका वहम है। फिर चिड़िया और लूसी घर से खाना लेकर आ जाती हैं। हाय, मैं मर गई, हमारी मकई की फसल तो आधी भी नहीं बची, फसल कहाँ चली गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी मानो से यही बात कर रहा था, मगर मानो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। यार कबूतर, रात को गोरी और कालू फसल की रखवाली करते हैं, फिर कैसे कोई चोर हमारी फसल चुरा सकता है। वो कौवा और कौवी भी फसल चुरा सकते हैं। ठीक कहा तुमने लूसी, आज रात कौवा और कौवी करेंगे मकई की रखवाली और मैं छुपकर करूँगा कौवों की निगरानी। फिर जब रात होती है तो कबूतर एक जगह छुपकर बैठ जाता है। आधी रात को उल्लू बोरी लेकर आता है और कौवे उसे मकई के भुट्टे तोड़कर दे देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ ये सब चल रहा है। कबूतर कौवों के पास जाता है। तो ऐसे रखवाली करते हो तुम फसल की? मैंने सब देख लिया है। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। उल्लू तुरंत वहाँ से चला जाता है। अब सुबह बात होगी। फिर जब सुबह होती है तो मानो और कबूतर कौवे से कहते हैं, तुमने फसल की रखवाली करने की बजाय फसल ही बेच दी। तो क्या बुरा किया? अगर बेच दी है तो हमारा भी तो हिस्सा था फसल में। हमने अपने हिस्से की फसल बेच दी और जो बची है वो तुम दोनों रख लो। हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक है, मगर ये फसल तो आधी से भी कम है। फिर मानो चिड़ा और कबूतर बाकी की फसल समेट लेते हैं।
घर जाकर गोरी बहुत खुश थी। कालू जी, हमने मानो और कबूतर को लूट लिया। आधे से ज्यादा फसल थी जो हमने उल्लुओं को बेची थी। गोरी, वो पैसे कहाँ हैं जो हमने उल्लू से रात के अंधेरे में लिए थे? लाओ तो गिन लें कितने बने हैं। मैं अभी लाती हूँ। फिर गोरी वो पैसे लाती है। पैसे देखकर कालू की तो चीख निकल जाती है। नहीं, ये हमारे साथ क्या हुआ? गोरी, ये तो जाली नोट हैं। तो फिर क्या, चोरों को मोर पड़ गए? हाँ, वो उल्लू हमें ही चूना लगा गया। ऐसे कौवा और कौवी बैठे रोते रहते हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। चिड़िया के 2 बच्चे थे। बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम कुकू था। वो अपने घर खुशी खुशी रहते थे। मम्मा, आपको भाई से ज्यादा प्यार है या मुझसे? मुझसे। मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे आप दोनों से एक जैसा प्यार है। बेटा, मम्मा पापा के लिए सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं। वो सब अपने घर में ऐसे बैठे हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए तोते भैया, आज कैसे आना हुआ? रानो, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आपकी माँ ने संदेश भेजा है कि आप उसे आकर मिल जाएं। मेरा दिल कल से बहुत उदास था और मेरा ध्यान मेरी माँ की तरफ ही जा रहा था। परंतु तोते भैया, मेरे बच्चे अभी ज्यादा उड़ नहीं सकते। आप मेरे बच्चों को अपने पास रख लें। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी तो कल से अपने मैके गई हुई है। मैं अकेला बच्चों को कैसे संभाल सकूंगा? आप इन्हें साथ ही ले जाएं। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, कौन था? बेटा, आपकी नानो ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना होगा। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। और मैं भी। पिछली बार भी भाई गया था, अब मेरी बारी है। वो दोनों बच्चे ऐसे लड़ रहे थे। बच्चों, आप ऐसे जिद ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर कौवे के पास जाती है, जो उनका पड़ोसी था। कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे माँ के पास जाना है। आप एक रात के लिए मेरे बच्चों को अपने घर में रख लें। इससे पहले कि कालू बोलता, उसकी पत्नी गौरी कहती है, चिड़िया बहन, चिंता न करें, मैं बच्चों को देख लूंगी। मैं इन्हें भोजन भी दे दूंगी और ये जग्गू के साथ खेल भी लेंगे। जाएं आप चिड़िया बहन, पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। गुड़िया और कुकू बेटा, अपने अंकल और आंटी को तंग ना करना, कोई शरारत ना करना। और मम्मा, आप भी जल्दी आना। फिर चिड़िया अपने बच्चों को कौवे के पास छोड़कर चली जाती है। मम्मा, आपने इन्हें मेरे घर में क्यों आने दिया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये हमारे पड़ोसी हैं, कभी हम पर भी मुश्किल समय आ सकता है। आप ये अंगूर खा लें, गुड़िया और कुकू को भी देना। मैं और आपके पापा आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी भोजन लेने चले जाते हैं। भैया, मुझे भूख लगी है। जग्गू, गुड़िया को भूख लगी है, थोड़े से अंगूर गुड़िया को भी दे दो। चल भाग यहाँ से, इन अंगूरों से तो मेरा ही पेट भरेगा। फिर जग्गू कौवा, जो बहुत शरारती था, गुड़िया और कुकू को दिखा दिखा कर अंगूर खाता है और उन्हें थोड़े से भी अंगूर नहीं देता। बेटी, कल से बुखार है और शरीर में बहुत दर्द है। माँ जी, मुझे तो तोते भैया ने आपका संदेश दिया। कुकू और गुड़िया कहाँ हैं? माँ जी, मैं उन्हें कालू और गोरी के पास छोड़कर आई हूँ। रात हो जाती है। कौवा और कौवी भी भोजन लेकर घर वापस आ जाते हैं। अंकल, अंकल, गुड़िया को बहुत भूख लगी है और जग्गू ने हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे ये दोनों अच्छे नहीं लगते और उन अंगूरों से तो मेरा ही पेट भरा था। ये लो बेटा, आप ये फल और दाना खा लें।
फिर कुकू और गुड़िया भोजन खा लेते हैं। मम्मा, कल ये अपने घर चले जाएंगे ना? जग्गू, आप भी तो मेरे भाई जैसे ही हैं, फिर आप हमसे ऐसे नफरत क्यों करते हैं? मुझे किसी से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता, और ना ही ये कि कोई मेरे घर में रहे। चुप चुप कर जाओ, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं इन्हें अपने साथ नहीं सोने दूंगा, मैं अकेला ही सोऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू अपने घोंसले में सो जाता है। आप यहाँ आ जाओ मेरे बच्चों, आ मेरे साथ सो जाओ। ये जग्गू तो ऐसे ही बोले जा रहा है। सुबह हो जाती है। माँ जी, अब मैं जाती हूँ, बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे। हाँ बेटी, अब आप जाओ। आपको देखकर मैं पहले से बेहतर हूँ। अब मेरा बुखार भी ठीक हो गया है। माँ, दवा समय पर लेना और अपना ख्याल रखना। बेटी, ये कुछ लड्डू हैं, मैंने अपने नवासों के लिए बना कर रखे थे। ये लड्डू लेती जाओ। फिर चिड़िया लड्डू लेकर अपनी माँ वाले जंगल से अपने जंगल की तरफ उड़ती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा मम्मा, जग्गू ने मुझे भोजन भी नहीं खाने दिया था और मुझे मारा भी था। कोई बात नहीं बेटी, बड़े भाई मार ही लेते हैं। ये झूठ बोल रही है आंटी। परंतु कुकू खामोश रहता है। कौवा और कव्वी भी नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? और आप बताएं, माँ जी अब कैसी हैं? माँ जी अब पहले से ठीक हैं। बुखार था, दवा ली है और अब बेहतर हैं। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होने को थी। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, नानू ने लड्डू मेरे लिए भेजे हैं या गुड़िया के लिए? मेरे लिए। नानू ने लड्डू मेरे लिए ही भेजे हैं। आपकी नानू ने ये लड्डू आप दोनों के लिए भेजे हैं। तेज बारिश में गुड़िया और कुकू अपने घर में बैठे अपनी नानों के पंखों से बने हुए लड्डू खा रहे थे। आप लड्डू खाकर सो जाओ बच्चों, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मैं तो सोने लगी हूँ। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है। कुकू, ये जग्गू कितना बुरा है, किसी से दोस्ती नहीं करता, सबको मारता है। नहीं गुड़िया, मम्मा कहती है किसी को बुरा नहीं कहते, और जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ भी अच्छाई करो। वो दोनों बहन भाई ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली कौवों के घर पर गिरती है, जिससे कौवों के घर को आग लग जाती है और उनका घर टूट जाता है। मम्मा कौवी और पापा कौवा मर जाते हैं और जग्गू एक बड़ी लकड़ी के नीचे दब जाता है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। सब पक्षी कौवे के घर के पास जमा थे। तोता, चिड़िया और कबूतर जग्गू को लकड़ी के नीचे से बाहर निकालते हैं। मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मैं अकेला रह गया। वो छोटा कौवा ऐसे रो रहा था। चिड़िया बहन, जग्गू अभी छोटा है, आप पड़ोसी हो, ऐसा करें आप जग्गू को अपने साथ अपने घर में ले जाएं। फिर चिड़िया जग्गू को अपने घर ले आती है। गुड़िया और कुकू बेटा, आज से जग्गू हमारे साथ ही रहेगा। इसके मम्मा और पापा रात बारिश में मर गए हैं। जग्गू रो रहा था और गुड़िया और कुकू से डर भी रहा था। जग्गू भाई, बहुत बुरा हुआ जो आपके मम्मा और पापा मर गए। आप डरो मत, हम आपसे वो सब नहीं करेंगे जो आपने हमारे साथ किया था। आज से हम 2 नहीं बल्कि 3 बहन भाई हैं। मुझे माफ कर दो गुड़िया और कुकू, मैंने हमेशा आपसे लड़ाई की। अगर आज आप मुझे अपने घर में ना रखते तो मैं तो मर ही जाता।
फिर वो सब इकट्ठे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा दूसरों से अच्छाई करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। ठंडी का मौसम और ऊपर से ठंडी हवा। अब तो ठंडी हवा के साथ साथ कई दिनों से जंगल में गहरे बादल भी छाए हुए थे। कई दिन धूप ना निकलने से ठंड बहुत बढ़ गई थी। फिर कुकू की मम्मा कबूतर के पास जाती है, जो जंगल में बढ़ रही था और पक्षियों के घरों की मरम्मत करने का काम करता था। चिड़िया, छत की मरम्मत तो मैं कर दूंगा, परंतु महंगाई बहुत है, मैं पूरे 100 रुपए लूंगा। कबूतर भैया, मेरे पास तो केवल 20 रुपए ही हैं। 20 रुपए तो बहुत कम है, इतने में मैं आपके घर की छत मरम्मत नहीं कर सकता। नहीं नहीं पति जी, चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है, हम चिड़िया के घर की छत की मरम्मत 20 रुपए में ही कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लूसी बहन, ये लें 20 रुपए और अपने पति से कहें मेरे घर का काम अच्छे से कर दें। फिर चिड़िया 20 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। लूसी, क्या पागल हो गई हो? 20 रुपए से ज्यादा की तो लकड़ी लग जाएगी, हमें क्या मुनाफा होगा चिड़िया का घर ठीक करने में? पति जी, वो जो लकड़ी खराब है वो कई बरसों से पड़ी है, आप इस खराब लकड़ी से ही चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर दें। 20 रुपए तो मिले, वो लकड़ी भी तो हमारे किसी काम की नहीं है। लूसी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कबूतर अपना सामान लेता है और चिड़िया के घर की छत मरम्मत करने निकल जाता है। कबूतर पुरानी और खराब लकड़ी लगाकर चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर देता है। बेचारी चिड़िया ये बात नहीं जानती थी कि कबूतर ने तो खराब लकड़ी से उसके घर की छत मरम्मत की है। वो खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आप बहुत अच्छे हो, जो कम पैसों में ही मेरे घर को ठीक कर दिया। तुम्हारी भाभी लूसी के कहने पर मैंने ये काम किया है, वरना मैं तो 100 से कम में ये काम नहीं करता। फिर चिड़िया के पास घर में थोड़ा सा लाल रंग पड़ा था। चिड़िया अपने पूरे घर को रंग कर लेती है, जिससे दिखने में घर बहुत सुंदर दिखता है। कालू जी, वो सामने तो देखो, छोटी चिड़िया ने तो अपना घर नया कर लिया है और एक तुम हो के सोए ही रहते हो। बरसात शुरू होने वाली है, उठो और तुम भी अपने घर का कोई काम करवा लो। क्या तुम्हें वो घर बहुत सुंदर लगता है? हाँ, बहुत सुंदर है वो घर। तो फिर आज ही मैं चिड़िया से वो घर छीन लेता हूँ। अब देखना तुम्हारा कालू कितना तेज है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी, तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है। मैं आज ही तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। उसे तेज बुखार के साथ साथ खांसी भी है। मैं भी कहूँ, मुझे कल से नींद क्यों नहीं आ रही? मैं अभी जाती हूँ कालू भैया। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊँगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। बेचारी पागल चिड़िया, ये क्या जाने कि मैं तो इसके घर पर कब्जा करने वाला हूँ। कितना सुंदर लाल रंग का घर है चिड़िया का। कालू जी, क्या बना? क्या चली गई चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल? हाँ, वो तो ऐसे रो रही थी जैसे उसकी माँ सच में बीमार हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अब जल्दी से अपना भोजन उठाओ और चिड़िया के घर चलें। जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। रानो, इतने खराब मौसम में आप यहाँ कैसे आई हो? माँ, मुझे कालू कौवे ने बताया है कि आपको तेज बुखार है और आप मुझे बुला रही हैं। नहीं मेरी बेटी, मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तो अभी अपना भोजन भी खुद लेकर आई हूँ। तो मम्मा, कौवे अंकल ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो दुष्ट कौवा बहुत शैतान है, वो हमें उल्लू बना रहा होगा।
बेटी, अब तो रात होने वाली है। आप आज की रात हमारे घर में ही रहें और फिर सुबह होते ही वापस चली जाना। नानो, नानो, मैं आज रात आपके साथ ही सोऊंगा। हाँ हाँ मेरा बेटा, मेरे साथ ही तो सोएगा। जंगल में रात भी हो जाती है, बादल भी गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, कितना मजा है ऐसी बारिश में सुरक्षित घर में बैठकर बारिश देखने का। तो मजा ही कुछ और है। नानो, नानो, मुझे कोई कहानी सुनाए ना। मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक तोता राजा रहता था जो बहुत ईमानदार था। वो अपने राजे के साथ हमेशा न्याय करता। फिर एक बार तोता राजा बहुत बीमार हो गया। जंगल के सभी वैद्य और डॉक्टर की समझ में तोते राजा की बीमारी नहीं आ रही थी। नानो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक पक्षी को तोते राजा की बीमारी की समझ आ गई। वो जान गया तोते राजा के दिल में ये वहम बैठ गया है कि वो मर जाएगा। इस बात को लेकर वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। माँ, देखो तो कुकू तो सो गया है। आप कहानी किसे सुना रही हैं? कुकू जब भी आता है मैं इसे यही कहानी सुनाती हूँ और हर बार ये ऐसे ही कहानी सुने बिना ही सो जाता है। फिर वो सब सो जाते हैं। बारिश तो पहले से भी तेज थी और साथ में तेज हवा का शोर भी। सुबह हो जाती है। माँ, मुझे अपने घर जाना होगा। वो कौवे मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, कहीं मेरे घर पर कब्जा ही ना कर ले। बेटी, अभी रुक जाओ, बारिश रुक जाए फिर चली जाना। हाँ, अभी बारिश थोड़ी कम है, मैं चली जाऊंगी। मम्मा, मुझसे तो ऐसी बारिश में उड़ा नहीं जाएगा। मैं नानू के पास ही रह लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल ले जाऊंगी। फिर चिड़िया अकेले ही अपने घर को वापस उड़ती है। सारे जंगल में पानी ही पानी था। रात से बारिश हो रही थी। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने घर पहुंचती है। उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, लो आ गई चिड़िया, अब दरवाजा ना खोल देना। कौन है मेरे घर में? कालू खिड़की से आवाज देता है। चिड़िया बहन, आपका पड़ोसी मैं हूँ कालू और साथ है तुम्हारी भाभी। तो ऐसा है ना, तुम्हारी भाभी को तुम्हारा घर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि हम तुम्हारा घर ले लेते हैं। तो मुझे अब पता चला दुष्ट कौवे, तुमने मुझसे मेरी माँ के बीमार होने का झूठ क्यों बोला था? जाओ जाओ चिड़िया, तुम हमारे घर में चली जाओ। हमारा घर भी अच्छा है, बस तुम्हारे घर का रंग मुझे पसंद आ गया है। तुमने हर बार बरसात में मुझे तंग ही किया और हर बार तुम्हें इस बात पर सजा भी मिलती है। फिर चिड़िया कौवों के घर में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तेज हवा से चिड़िया के घर की छत टूट जाती है और वो कौवों के ऊपर गिर जाती है। हाय हाय मेरी पूंछ, कालू मैं मर गई। ये चिड़िया का घर तो बहुत कमजोर लकड़ी से बना हुआ था। इससे ज्यादा सुरक्षित तो हमारा ही घर था, जहाँ चिड़िया मजे कर रही होगी। कालू जी, मैं तो चिड़िया के घर का रंग देखकर लालच में आ गई थी। मुझे क्या पता था कि ये घर इतना कमजोर है। फिर बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी छत के नीचे से निकलते हैं और चिड़िया की विनती करके वापस अपने घर का दरवाजा खुलवाते हैं। अब पता चला कौवो, टूट गई ना पूंछ। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था। कौवे बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। देखा प्यारे दोस्तों, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है।
हम पक्षियों की भी क्या जिंदगी है, कदम कदम पर मुसीबतें ही मुसीबतें। अगर बरसात ना हो फिर भी समस्या, और अगर ज्यादा हो जाए तो फिर भी समस्या। तोते भैया, ये मुश्किल कुछ समय के लिए होती है। अगर हम वो समय हिम्मत और हौसले से गुजार लें तो खुशियाँ भी आती हैं। 2 दाने भोजन के, इससे बढ़कर हमारी क्या इच्छा होती है, और हमें वो 2 दाने लेने के लिए कैसे कैसे खतरों से गुजरना होता है। वो सब दोस्त बैठे ऐसे एक दूसरे से भोजन ना मिलने के गिले कर रहे थे। अब ऐसे बातें करने से सबका पेट थोड़ी भर जाएगा। चलो हमें फिर से भोजन की खोज को निकलना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें आज भोजन मिल जाए। वो सब उड़ते हैं और एक आशा लेकर फिर से भोजन की खोज करते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल से बाहर निकल जाते हैं, परंतु उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाते हैं और फिर उन्हें एक फसल दिखाई देती है। वो सब फसल के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ये फसल जरूर किसी किसान की होगी और वो किसान इतनी आसानी से हमें यहाँ से दाना नहीं लेने देगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसान ने यहाँ जाल बिछा रखा हो, या फिर बंदूक लेकर कहीं छुपा बैठा हो। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ खतरा तो लेना ही होगा। आप यहाँ बैठे, मैं पहले जाता हूँ और देखता हूँ। नहीं तोते, मैं बड़ा हूँ, मैं जाता हूँ, और वैसे भी मुझे इंसानों की अच्छी तरह जानकारी है, मैं जाता हूँ। ऐसे बाकी सब दोस्त उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं और कौवा फसल में चला जाता है। कौवे ने अभी एक दाना ही खाया था कि उसे दूर से इंसान दिखाई देता है जो उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। लो, वो आ गया कंजूस इंसान। चलो मैं इसकी मिन्नती करता हूँ, शायद ये हमें कुछ दाने देने पर मान जाए। छी 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 छी, चल भाग भाग काले कौवे, मेरी फसल को खराब कर रहे हो। हम सब पक्षी कई दिनों से भूखे हैं। भोजन की खोज में उड़ते उड़ते हम यहाँ तक आ गए। आपके पास इतनी ज्यादा फसल है, अगर इस फसल में से 2-4 दाने हम ले जाएंगे तो क्या नुकसान होगा आपका? तुम्हें देख और भी पक्षी इस दिशा में आ जाएंगे, और तुम पक्षी तो खेत के खेत खाली कर देते हो। मैं तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दूंगा। भागो, नहीं तो मैं पत्थर उठाकर मार दूंगा, और मेरे पास बंदूक भी है। बंदूक का नाम सुनकर कालू तो डर जाता है। न किसान जी, बंदूक ना निकालना, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। ऐसे कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है। कालू भैया, क्या नहीं माना किसान कुछ दाने देने को? नहीं, वो तो बंदूक चलाने वाला था कि मैं भाग आया। अब यहाँ से चलो, वो हमारी तरफ ही घूर रहा है। वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। शाम भी होने वाली थी, इसलिए वो आज फिर से खाली पंखों के साथ ही वापस होते हैं। रास्ते में चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। पहाड़ों के पास गुफा के साथ उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। आप चाहें, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया वहाँ उतरती है। अरे ये क्या, ये चमकती हुई चीज क्या है? ये कोई खाने वाली चीज तो नहीं है। जो भी है, परंतु ये है बहुत सुंदर। मैं इसे उठाकर ले जाती हूँ और इसे अपने पंख पर लगा लूंगी। ये बहुत सुंदर दिखेगा। ऐसे चिड़िया वो चमकती हुई चीज वहाँ से उठाकर दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ती है। जंगल में रात हो जाती है और सब पक्षी भूखे ही सो जाते हैं। चिड़िया वो चमकती हुई चीज अपने पंख पर बांध लेती है। ये चीज कितनी सुंदर है। काश ये कोई खाने वाली चीज होती तो हम सब दोस्त इसे खा लेते। दूसरे रोज सब पक्षी फिर से इकट्ठे होते हैं। आज हम पश्चिम वाली दिशा में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आज हमें पश्चिम वाली दिशा से दाना जरूर मिल जाएगा। मैं आज उड़ नहीं सकता, मेरा विश्वास करें, मेरे पंखों में इतनी जान नहीं कि मैं उड़ सकूं। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ।
कोई बात नहीं तोते भैया, हम सब जाते हैं। अगर कुछ मिला तो आपके लिए भी ले आएंगे। चिड़िया बहन, ये आपने पंख पर क्या बांध रखा है? कबूतर भैया, ये चीज मुझे कल रास्ते में मिली थी, मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे अपने पंख पर बांध लिया। चलो चलो, अब बातें छोड़ो। ऐसे वो सब वहाँ से पश्चिम वाली दिशा में उड़ते हैं। जंगल के बाहरी हिस्से में उन्हें एक खेत नजर आता है, परंतु उस खेत में केवल थोड़ी सी ही फसल थी। दोस्तों, यहाँ दाना तो है, चलो हम ये दाना अपने घर ले जाते हैं। ठहरो ठहरो, वो सामने उस तख्ते पर कुछ लिखा हुआ है। देखो तो उस पर क्या लिखा हुआ है। कहीं ये दाना जहरीला ही ना हो। परंतु हम में से तो कोई भी पढ़ना नहीं जानता, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है? तुम यहीं बैठो, मैं अभी बुलबुल को लेकर आता हूँ। वो पढ़कर हमें बताएगी कि इस पर क्या लिखा है। कौवा बुलबुल को लेने जाता है। बुलबुल दी, मेरे साथ जल्दी चलो। कहाँ कौवे, कहाँ जाना होगा? बस आप चलें, बाकी सब पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर बुलबुल कौवे के साथ जाती है। चिड़िया बहन, कौवे ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ बताओ तो क्या बात है? बुलबुल दी, आप पढ़ सकती हो, वो सामने की तख्ती पर पढ़कर बताएं कि क्या लिखा हुआ है। फिर बुलबुल वो पढ़ती है। दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है कि मेरी फसल बहुत थोड़ी है, इसे नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर कुछ दाने लेने हुए तो मुझसे इजाजत लें। किसान की पत्नी। कौवे भैया, मुझे पूरा विश्वास है किसान की पत्नी हमें कुछ दाने जरूर दे देगी। चलो हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं और उसी से पूछकर कुछ दाने ले जाएंगे। मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं, इंसानों की बस्ती में खतरा बहुत ज्यादा होता है। आप और बुलबुल यहीं बैठें, मैं और चिड़िया जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया किसान की पत्नी की तरफ जाते हैं। इंसानों की बस्ती में जाकर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ज्यादा बारिशें होने के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई और बस कुछ ही पौधे बचे हैं। मैं कैसे अपने मुन्ने का दूध लाऊंगी और मैं कैसे अपने घर का राशन खरीदूंगी? पति जी, आप तो नहीं रहे और मुझे इन दुखों में अकेला ही छोड़ गए। कौवे भैया, किसान की पत्नी तो पहले ही बहुत दुखी है, हम इससे दाना मांगकर उसे और दुखी नहीं करेंगे। चिड़िया बहन, इस फसल से किसान की पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर किसान की पत्नी हमें वो दाना दे दे तो हमारी जिंदगी बच जाएगी। फिर वो दोनों किसान की पत्नी के पास जाते हैं। बड़ी माँ जी, हम आपकी फसल से आए हैं और तख्ते पर लिखा हुआ था कि दाना खाने से पहले इजाजत ले लें। माँ जी, हम पक्षी कई दिनों से भूखे हैं, अगर आप अपनी फसल से हमें कुछ दाने दे दें तो बड़ी नेकी होगी आपकी हम पर। मेरी फसल तो पहले ही बहुत कम है, सारी फसल बेचकर मेरा खर्चा भी नहीं पूरा होगा, परंतु मैं आपको खाली नहीं भेजूंगी। आप जाएं और मेरी फसल से जितना जी चाहें दाना ले लें। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे पास एक बहुत सुंदर सी चीज है, इसे आप रख लें, शायद ही आपके किसी काम आ जाए। ऐसे कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और वो सब वहाँ से अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से दाना लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। दाना मिल गया, दाना मिल गया। तोते, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम ही मनहूस थे। आज तुम साथ नहीं थे तो देखो हमें कितना ज्यादा दाना मिल गया है। ऐसे ही कुछ दिन बाद किसान की पत्नी के पास एक सुनार किसी काम से आता है। सुनार किसान की पत्नी के पास वो कीमती चीज देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये तो एक बहुत कीमती हीरा है, जिसे वो बड़ी कीमत में किसान की पत्नी से खरीद लेता है। और किसान की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने खेत में ढेर सारा दाना बिखेर देती है, जो सब पक्षी खा सकते थे और उन्हें कोई रोकने वाला न था।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बेटी। वो कीमती हीरे की मुझे ढेर सारी कीमत मिली है और मेरे दिन बदल गए। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। हमारे तो किसी काम की ना थी वो चीज। हमें तो बस 2 दानों की जरूरत होती है जो आपने हमें दिए। हम बहुत खुश हैं और हमेशा आपको याद रखेंगे। लाडो चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊंगी। कल आते समय मैं कालू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर लाडो का पेट और ज्यादा दर्द करने लगता है। अरे, शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे यही कहीं पर अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। लाडो दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगहों की खोज करने लगी। थोड़ी दूर खोज करने पर लाडो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडों से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। थोड़ी देर बाद लाडो उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम लाडो है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी, लेकिन घर वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ पर रहने दोगी? बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली। अगर मैंने तुझे ये घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो ये ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तू अभी के अभी तेरे अंडे उठा ले और निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं मेरे अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2-2 अंडे नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर मेरे घर चली जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू तेरे दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी लाडो, चाहती तो वो मीनू चिड़िया की एक न सुनती, लेकिन अंडों के खातिर वो मजबूर थी। उसने देर न करते हुए एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब एक बार वो चिड़िया इस बचे हुए अंडे को ले जाए, तब मैं आराम से इसमें रह सकती हूँ। मीनू चिड़िया सपने में खोई हुई थी। तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मैं मेरे मारे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे बहुत सारे पंछी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार कोई पंछी यहाँ पर आ गया
तो वो वापस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए अब मैं पहले तेरे अंडे को खा जाऊंगा और फिर रात में तुझे। अरे ओ मनहूस, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! लगता है तुझे तेरे जान से ज्यादा ये अंडा प्यारा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी चील मीनू चिड़िया पर हमला बोल देता है। चील ने मीनू को अपने पंजों से घायल कर दिया और वो अंडा लेकर वहां से चला गया। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसे सामने से एक दूसरा चील उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। अरे, ये बिन बुलाया मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे ये अंडा कहीं पर छुपाना होगा, नहीं तो ये इसमें हिस्सा मांग लेगा। चील अपना रास्ता मोड़ लेता है और उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वो उस अंडे को वहां पर रख देता है। शिकारी चील वहां से चला जाता है। चाहती तो मीनू उस अंडे को आराम से उस शिकारी चील को खाने देती, लेकिन आखिर वो भी एक चिड़िया थी। उस समय उसे अपने जान से ज्यादा उस अंडे की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो वापस आ गई। उसने देखा मीनू चिड़िया घायल है और उसका दूसरा अंडा वहां पर नहीं है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था, इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते हैं। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। लाडो चिड़िया रोने लगी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने मीनू को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। कालू कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिख रहा है, मैं उसमें बारिश थमने तक रुक जाता हूँ। कालू उसी घोंसले में रुक जाता है जहाँ पर शिकारी चील ने लाडो का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में चला गया, उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील का घोंसला है, तभी यहाँ पर इतने सारे पक्षियों के कंकाल हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने इन अंडों को खाने के लिए रखा है। अरे, ये तो मेरा अंडा दिख रहा है। वो वापस लौट आए, इससे पहले मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। कालू उसका अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इधर लाडो मीनू को मलहम पट्टी करती है, तभी वहां पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे लाडो बहन, ये नई चिड़िया कौन है? ये ऐसे घायल कैसे हो गई? लाडो सारी घटना रानो चिड़िया को बताती है। क्या बताऊं लाडो, 2 दिन पहले मेरे 2 अंडे गायब हुए थे। शायद वही चील मेरे अंडे को ले गया है। तभी बुलबुल चिड़िया वहां पर आ जाती है। अरे बुलबुल, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताओ बहनों, अभी अभी मेरे अंडों को एक शिकारी चील उठाकर ले गया। इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी। कालू हाफते हुए लाडो के घर पर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हो? क्या बताऊं लाडो, मैं अनाज लेकर घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए पक्षियों के कंकाल थे और बहुत सारे पंछियों के अंडे भी थे। शायद वो एक शिकारी चील का अड्डा है। उन अंडों में मेरा भी अंडा था। मैं उसे लेकर भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। लाडो सारा खेल समझ गई। कालू भैया, अच्छा हुआ आपको उस अड्डे का पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो लाडो? लाडो चिड़िया सारी बातें कालू कौवे को बता देती है।
अरे बाप रे, तो ये बात है। तब तो हमें उन सारे अंडों को उस चील के खाने से पहले घोंसले से निकालना होगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना होगा। वो कैसे लाडो? लाडो सारा प्लान कालू कौवे के कान में बता देती है। प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा। कालू फिर से निकल पड़ता है और उसी चील के घोंसले के पास आ जाता है। चील उसी घोंसले में आराम से अंडे गिन रहा था। तभी कालू जानबूझकर डकार देने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू की डकार सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। अरे कालू कौवे, तुझे क्या मस्ती आ गई है? ऐसा क्या खा लिया तूने जो इतने मजे से डकार मार रहा है तू? आप खाते रहो ये पक्षी के छोटे छोटे अंडे। मैं तो अभी अभी मस्त शुतुरमुर्ग का अंडा खाकर आया हूँ। क्या क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पर मिले तुझे? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। मेरा तो एक अंडे में ही पेट भर गया। क्या तू मुझे उन अंडों तक लेकर जा सकता है? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले तू ये सारे अंडे ले जा। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। कालू चील को लेकर निकल पड़ता है। चील के जाते ही लाडो, रानो और बुलबुल चिड़िया चील के अड्डे से सारे अंडे उठाकर लाडो के घर पर इकट्ठा हो जाती है। वो देखिए, वहाँ पर है शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है। शिकारी चील उस अंडे को खाने लगता है। वो उस अंडे को चोंच मारता है। अरे ये अंडा टूटता क्यों नहीं? शुतुरमुर्ग का है ना, तो थोड़ा जोर से चोंच मारनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चील ने उस अंडे को जोर से चोंच मारी। जैसे ही शिकारी चील उस अंडे पर जोर से अपनी चोंच मारता है, उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गया रे, ये कैसे अंडे हैं? बारिश और तेज हो जाती है और कालू कौवे ने जो नकली अंडे बनाए थे उस पर से सारा रंग निकल गया। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। उस कलमुहे कालू ने फंसाया मुझे। कालू कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर लाडो चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा मिल जाता है। रानो और बुलबुल को भी अपने अपने अंडे मिल जाते हैं। अब जो भी अंडे बचे हुए थे, मीनू उनको पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और सारे हंसी खुशी रहने लगते हैं। वो कई बरसों से पड़ी है। आप इस खराब लकड़ी से ही चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर दें। 20 रुपए तो मिले, वो लकड़ी भी तो हमारे किसी काम की नहीं है। लूसी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कबूतर अपना सामान लेता है और चिड़िया के घर की छत मरम्मत करने निकल जाता है। कबूतर पुरानी और खराब लकड़ी लगाकर चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर देता है। बेचारी चिड़िया ये बात नहीं जानती थी कि कबूतर ने तो खराब लकड़ी से उसके घर की छत मरम्मत की है। वो खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आप बहुत अच्छे हो जो कम पैसों में ही मेरे घर को ठीक कर दिया। तुम्हारी भाभी लूसी के कहने पर मैंने ये काम किया है, वरना मैं तो 100 से कम में ये काम नहीं करता। फिर चिड़िया के पास घर में थोड़ा सा लाल रंग पड़ा था। चिड़िया अपने पूरे घर को रंग कर लेती है, जिससे दिखने में घर बहुत सुंदर दिखता है। कालू जी, वो सामने तो देखो, छोटी चिड़िया ने तो अपना घर नया कर लिया है और एक तुम हो के सोए ही रहते हो। बरसात शुरू होने वाली है, उठो और तुम भी अपने घर का कोई काम करवा लो। क्या तुम्हें वो घर बहुत सुंदर लगता है? हाँ, बहुत सुंदर है वो घर। तो फिर आज ही मैं चिड़िया से वो घर छीन लेता हूँ। अब देखना तुम्हारा कालू कितना तेज है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है।
चिड़िया जल्दी जाओ, जल्दी, तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है। मैं आज ही तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। उसे तेज बुखार के साथ साथ खांसी भी है। मैं भी कहूँ, मुझे कल से नींद क्यों नहीं आ रही? मैं अभी जाती हूँ कालू भैया। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। बेचारी पागल चिड़िया, ये क्या जाने कि मैं तो इसके घर पर कब्जा करने वाला हूँ। कितना सुंदर लाल रंग का घर है चिड़िया का। कालू जी, क्या बना? क्या चली गई चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल? हाँ, वो तो ऐसे रो रही थी जैसे उसकी माँ सच में बीमार हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अब जल्दी से अपना भोजन उठाओ और चिड़िया के घर चलें। जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। रानो, इतने खराब मौसम में आप यहाँ कैसे आई हो? माँ, मुझे कालू कौवे ने बताया है कि आपको तेज बुखार है और आप मुझे बुला रही हैं। नहीं मेरी बेटी, मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तो अभी अभी अपना भोजन भी खुद लेकर आई हूँ। तो मम्मा, कौवे अंकल ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो दुष्ट कौवा बहुत शैतान है, वो हमें उल्लू बना रहा होगा। बेटी, अब तो रात होने वाली है। आप आज की रात हमारे घर में ही रहें और फिर सुबह होते ही वापस चली जाना। नानो नानो, मैं आज रात आपके साथ ही सोऊंगा। हाँ हाँ मेरा बेटा, मेरे साथ ही तो सोएगा। जंगल में रात भी हो जाती है, बादल भी गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, कितना मजा है ऐसी बारिश में सुरक्षित घर में बैठकर बारिश देखने का। तो मजा ही कुछ और है। नानो नानो, मुझे कोई कहानी सुनाए ना। मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक तोता राजा रहता था जो बहुत ईमानदार था। वो अपने राजे के साथ हमेशा न्याय करता। फिर एक बार तोता राजा बहुत बीमार हो गया। जंगल के सभी वैद्य और डॉक्टर की समझ में तोते राजा की बीमारी नहीं आ रही थी। नानो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक पक्षी को तोते राजा की बीमारी की समझ आ गई। वो जान गया तोते राजा के दिल में ये वहम बैठ गया है कि वो मर जाएगा। इस बात को लेकर वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। माँ, देखो तो कुकू तो सो गया है। आप कहानी किसे सुना रही हैं? कुकू जब भी आता है मैं इसे यही कहानी सुनाती हूँ और हर बार ये ऐसे ही कहानी सुने बिना ही सो जाता है। फिर वो सब सो जाते हैं। बारिश तो पहले से भी तेज थी और साथ में तेज हवा का शोर भी। सुबह हो जाती है। माँ, मुझे अपने घर जाना होगा। वो कौवे मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। कहीं मेरे घर पर कब्जा ही न कर ले। बेटी, अभी रुक जाओ, बारिश रुक जाए फिर चली जाना। हाँ, अभी बारिश थोड़ी कम है, मैं चली जाऊंगी। मम्मा, मुझसे तो ऐसी बारिश में उड़ा नहीं जाएगा। मैं नानू के पास ही रह लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल ले जाऊंगी। फिर चिड़िया अकेले ही अपने घर को वापस उड़ती है। सारे जंगल में पानी ही पानी था। रात से बारिश हो रही थी। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने घर पहुंचती है। उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, लो आ गई चिड़िया, अब दरवाजा ना खोल देना। कौन है मेरे घर में? कालू खिड़की से आवाज देता है। चिड़िया बहन, आपका पड़ोसी मैं हूँ कालू और साथ है तुम्हारी भाभी। तो ऐसा है ना, तुम
तुम्हारी भाभी को तुम्हारा घर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि हम तुम्हारा घर ले लेते हैं। तो मुझे अब पता चला दुष्ट कौवे, तुमने मुझसे मेरी माँ के बीमार होने का झूठ क्यों बोला था। जाओ जाओ चिड़िया, तुम हमारे घर में चली जाओ, हमारा घर भी अच्छा है। बस तुम्हारे घर का रंग मुझे पसंद आ गया है। तुमने हर बार बरसात में मुझे तंग ही किया और हर बार तुम्हें इस बात पर सजा भी मिलती है। फिर चिड़िया कौवों के घर में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तेज हवा से चिड़िया के घर की छत टूट जाती है और वो कौवों के ऊपर गिर जाती है। हाय हाय मेरी पूंछ, कालू, मैं मर गई। ये चिड़िया का घर तो बहुत कमजोर लकड़ी से बना हुआ था। इससे ज्यादा सुरक्षित तो हमारा ही घर था, जहाँ चिड़िया मजे कर रही होगी। कालू जी, मैं तो चिड़िया के घर का रंग देखकर लालच में आ गई थी। मुझे क्या पता था कि ये घर इतना कमजोर है। फिर बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी छत के नीचे से निकलते हैं और चिड़िया की विनती करके वापस अपने घर का दरवाजा खुलवाते हैं। अब पता चला कौवो, टूट गई ना पूंछ। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था। कौवे बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। देखा प्यारे दोस्तों, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। हम पक्षियों की भी क्या जिंदगी है, कदम कदम पर मुसीबतें ही मुसीबतें। अगर बरसात ना हो फिर भी समस्या, और अगर ज्यादा हो जाए तो फिर भी समस्या। तोते भैया, ये मुश्किल कुछ समय के लिए होती है। अगर हम वो समय हिम्मत और हौसले से गुजार लें तो खुशियाँ भी आती हैं। 2 दाने भोजन के, इससे बढ़कर हमारी क्या इच्छा होती है, और हमें वो 2 दाने लेने के लिए कैसे कैसे खतरों से गुजरना होता है। वो सब दोस्त बैठे ऐसे एक दूसरे से भोजन न मिलने के गिले कर रहे थे। अब ऐसे बातें करने से सबका पेट थोड़ी भर जाएगा। चलो हमें फिर से भोजन की खोज को निकलना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें आज भोजन मिल जाए। वो सब उड़ते हैं और एक आशा लेकर फिर से भोजन की खोज करते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल से बाहर निकल जाते हैं, परंतु उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाते हैं और फिर उन्हें एक फसल दिखाई देती है। वो सब फसल के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ये फसल जरूर किसी किसान की होगी और वो किसान इतनी आसानी से हमें यहाँ से दाना नहीं लेने देगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसान ने यहाँ जाल बिछा रखा हो, या फिर बंदूक लेकर कहीं छुपा बैठा हो। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ खतरा तो लेना ही होगा। आप यहाँ बैठे, मैं पहले जाता हूँ और देखता हूँ। नहीं तोते, मैं बड़ा हूँ, मैं जाता हूँ, और वैसे भी मुझे इंसानों की अच्छी तरह जानकारी है, मैं जाता हूँ। ऐसे बाकी सब दोस्त उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं और कौवा फसल में चला जाता है। कौवे ने अभी एक दाना ही खाया था कि उसे दूर से इंसान दिखाई देता है जो उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। लो वो आ गया कंजूस इंसान। चलो मैं इसकी मिन्नती करता हूँ, शायद ये हमें कुछ दाने देने पर मान जाए। छी 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 छी, चल भाग भाग काले कौवे, मेरी फसल को खराब कर रहे हो। हम सब पक्षी कई दिनों से भूखे हैं, भोजन की खोज में उड़ते उड़ते हम यहाँ तक आ गए। आपके पास इतनी ज्यादा फसल है, अगर इस फसल में से 2-4 दाने हम ले जाएंगे तो क्या नुकसान होगा आपका? तुम्हें देख और भी पक्षी इस दिशा में आ जाएंगे, और तुम पक्षी तो खेत के खेत खाली कर देते हो। मैं तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दूंगा, भागो नहीं तो मैं पत्थर उठाकर मार दूंगा, और मेरे पास बंदूक भी है। बंदूक का नाम सुनकर कालू तो डर जाता है। ना किसान जी, बंदूक ना निकालना, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं।
ऐसे कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है। कालू भैया, क्या नहीं माना किसान कुछ दाने देने को? नहीं, वो तो बंदूक चलाने वाला था कि मैं भाग आया। अब यहाँ से चलो, वो हमारी तरफ ही घूर रहा है। वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। शाम भी होने वाली थी, इसलिए वो आज फिर से खाली पंखों के साथ ही वापस होते हैं। रास्ते में चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। पहाड़ों के पास गुफा के साथ उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। आप चाहें मैं अभी आती हूँ। चिड़िया वहाँ उतरती है। अरे ये क्या, ये चमकती हुई चीज क्या है? ये कोई खाने वाली चीज तो नहीं है। जो भी है, परंतु ये है बहुत सुंदर। मैं इसे उठाकर ले जाती हूँ और इसे अपने पंख पर लगा लूंगी। ये बहुत सुंदर दिखेगा। ऐसे चिड़िया वो चमकती हुई चीज वहाँ से उठाकर दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ती है। जंगल में रात हो जाती है और सब पक्षी भूखे ही सो जाते हैं। चिड़िया वो चमकती हुई चीज अपने पंख पर बांध लेती है। ये चीज कितनी सुंदर है। काश ये कोई खाने वाली चीज होती तो हम सब दोस्त इसे खा लेते। दूसरे रोज सब पक्षी फिर से इकट्ठे होते हैं। आज हम पश्चिम वाली दिशा में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आज हमें पश्चिम वाली दिशा से दाना जरूर मिल जाएगा। मैं आज उड़ नहीं सकता। मेरा विश्वास करें, मेरे पंखों में इतनी जान नहीं कि मैं उड़ सकूं। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं तोते भैया, हम सब जाते हैं। अगर कुछ मिला तो आपके लिए भी ले आएंगे। चिड़िया बहन, ये आपने पंख पर क्या बांध रखा है? कबूतर भैया, ये चीज मुझे कल रास्ते में मिली थी। मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे अपने पंख पर बांध लिया। चलो चलो, अब बातें छोड़ो। ऐसे वो सब वहाँ से पश्चिम वाली दिशा में उड़ते हैं। जंगल के बाहरी हिस्से में उन्हें एक खेत नजर आता है, परंतु उस खेत में केवल थोड़ी सी ही फसल थी। दोस्तों, यहाँ दाना तो है, चलो हम ये दाना अपने घर ले जाते हैं। ठहरो ठहरो, वो सामने उस तख्ते पर कुछ लिखा हुआ है। देखो तो उस पर क्या लिखा हुआ है। कहीं ये दाना जहरीला ही ना हो। परंतु हम में से तो कोई भी पढ़ना नहीं जानता, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है? तुम यहीं बैठो, मैं अभी बुलबुल को लेकर आता हूँ। वो पढ़कर हमें बताएगी कि इस पर क्या लिखा है। कौवा बुलबुल को लेने जाता है। बुलबुल दी, मेरे साथ जल्दी चलो। कहाँ कौवे, कहाँ जाना होगा? बस आप चलें, बाकी सब पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर बुलबुल कौवे के साथ जाती है। चिड़िया बहन, कौवे ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ बताओ तो, क्या बात है? बुलबुल दी, आप पढ़ सकती हो। वो सामने की तख्ती पर पढ़कर बताएं कि क्या लिखा हुआ है। फिर बुलबुल वो पढ़ती है। दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है कि मेरी फसल बहुत थोड़ी है, इससे नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर कुछ दाने लेने हुए तो मुझसे इजाजत लें। किसान की पत्नी। कौवे भैया, मुझे पूरा विश्वास है किसान की पत्नी हमें कुछ दाने जरूर दे देगी। चलो हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं और उसी से पूछकर कुछ दाने ले जाएंगे। मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं, इंसानों की बस्ती में खतरा बहुत ज्यादा होता है। आप और बुलबुल यहीं बैठें, मैं और चिड़िया जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया किसान की पत्नी की तरफ जाते हैं। इंसानों की बस्ती में जाकर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ज्यादा बारिशें होने के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई और बस कुछ ही पौधे बचे हैं। मैं कैसे अपने मुन्ने का दूध लाऊंगी और मैं कैसे अपने घर का राशन खरीदूंगी? पति जी, आप तो नहीं रहे और मुझे इन दुखों में अकेला ही छोड़ गए। कौवे भैया, किसान की पत्नी तो पहले ही बहुत दुखी है। हम इससे दाना मांगकर उसे और दुखी नहीं करेंगे। चिड़िया बहन, इस फसल से किसान की पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर किसान की पत्नी हमें वो दाना दे दे तो हमारी जिंदगी बच जाएगी। फिर वो दोनों किसान की पत्नी के पास जाते हैं।
बड़ी माँ जी, हम आपकी फसल से आए हैं और तख्ते पर लिखा हुआ था कि दाना खाने से पहले इजाजत ले लें। माँ जी, हम पक्षी कई दिनों से भूखे हैं। अगर आप अपनी फसल से हमें कुछ दाने दे दें तो बड़ी नेकी होगी आपकी हम पर। मेरी फसल तो पहले ही बहुत कम है, सारी फसल बेचकर मेरा खर्चा भी नहीं पूरा होगा, परंतु मैं आपको खाली नहीं भेजूंगी। आप जाएं और मेरी फसल से जितना जी चाहें दाना ले लें। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे पास एक बहुत सुंदर सी चीज है, इसे आप रख लें, शायद ये आपके किसी काम आ जाए। ऐसे कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और वो सब वहाँ से अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से दाना लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। दाना मिल गया, दाना मिल गया। तोते, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम ही मनहूस थे। आज तुम साथ नहीं थे तो देखो हमें कितना ज्यादा दाना मिल गया है। ऐसे ही कुछ दिन बाद किसान की पत्नी के पास एक सुनार किसी काम से आता है। सुनार किसान की पत्नी के पास वो कीमती चीज देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये तो एक बहुत कीमती हीरा है जिसे वो बड़ी कीमत में किसान की पत्नी से खरीद लेता है। और किसान की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने खेत में ढेर सारा दाना बिखेर देती है जो सब पक्षी खा सकते थे और उन्हें कोई रोकने वाला न था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बेटी, वो कीमती हीरे की मुझे ढेर सारी कीमत मिली है और मेरे दिन बदल गए। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। हमारे तो किसी काम की ना थी वो चीज, हमें तो बस 2 दानों की जरूरत होती है जो आपने हमें दिए। हम बहुत खुश हैं और हमेशा आपको याद रखेंगे।